गांव में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के अंदर थी छोटी मछलियाँ, कुछ बड़ी मछलियाँ, कुछ बहुत बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ। कहानी बहुत लंबी है, इसीलिए इसे शुरू करते हैं। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल स्टोरी में विच इज पावर्ड बाय QIFM द स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं गांव के बड़े तालाब की, जिसके अंदर थे मगरमच्छों के दो गुट। जब चुनाव होता था तो प्रचार भी बहुत जोरों शोरों से होता था। हुआ यूं कि एक गुट जो जीता हुआ था, उसने जो छोटी मछलियां हैं उनके बच्चों के हकों से नाइंसाफी की थी। तालाब की सुरक्षा और कई जुड़ी हुई चीजों के लिए भर्ती निकली थी, उसके अंदर बहुत बड़ी धांधली करी थी और इसका दूसरे गुट ने बहुत विरोध किया था। और जब चुनाव आए तो उसे मुद्दा बनाकर छोटी मछलियों को ये यकीन दिलाया कि जब हमारी सरकार बन जाएगी या हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बड़ी मछलियों को ही नहीं, मगरमच्छों को भी जेल के अंदर डाल देंगे। छोटी मछलियों को इस चीज पर भरोसा हो गया और जब चुनाव के नतीजे आए तो हुआ यूं कि दूसरा दल सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के कुछ दिन बाद जब छोटी मछलियों ने उन मगरमच्छों के सरदार से जाके पूछा कि अब आप अपने वायदे को कब निभाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जल्द से निभाएंगे। तुरंत तुरंत में उन्होंने कुछ बड़ी मछलियों को पकड़ लिया, पर मगरमच्छ अभी भी बाहर ही थे। फिर हुआ यूं कि बड़े शहर के बड़े तालाब के चुनाव आ गए, तो कुछ मगरमच्छ जो हारे हुए दल के थे वो जीत कर बड़े तालाब में शिफ्ट हो गए। इसीलिए गांव के तालाब के अंदर उनकी जगह पर नए मगरमच्छों का चुनाव होना था। जैसे ही चुनाव चालू हुए तो दोनों गुटों के मगरमच्छ आपस में छोटी मछलियों को ये समझाने लगे कि कैसे वो सही हैं और दूसरा गुट गलत है। जीता हुआ गुट ये कह रहा था कि वो अपने किए हुए वादों पर अड़िग है। बातें तब तक छोटी मछलियों को अच्छी लग रही थी जब तक कि हारे हुए गुट के प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए थे। हारे हुए गुट के प्रत्याशियों के नाम जब सामने आए तो ऐसा लगा कि हारा हुआ गुट तो चुनाव हारने के लिए ही लड़ रहा है, क्योंकि जिन मगरमच्छों के नाम सामने आए थे उनके तो अभी दांत भी नहीं निकले थे, नाखूनों की तो बात छोड़ दीजिए। जब चुनाव प्रचार कुछ आगे बढ़ा तो ये बात और स्पष्ट होने लगी कि हारा हुआ गुट चुनाव में सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, उसके अलावा उसकी और कोई मंशा नजर नहीं आ रही। जी- और जीते हुए मगरमच्छों के गुट में भी एक बदलाव नजर आ रहा था। बदलाव ये था कि वो अब कम हमलावर था उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीता था। एक दिन तालाब के किनारे एक पेड़ पर रहने वाले बंदर ने सभी छोटी मछलियों को आवाज लगाई और उन्हें कहा कि क्या तुम्हें पता है कि दोनों गुटों के मगरमच्छों के जो सरदार हैं उनके बीच में एक गुप्त मीटिंग हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि अगर आने वाले चुनावों में जीते हुए गुट को फिर से जीत मिल जाती है तो उस गुट के सरदार की सरदारी कायम रहेगी, उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। और हारे हुए गुट के सरदार को ये फायदा था कि वो कम से कम जेल तो नहीं जाएगा। छोटी मछलियों को बंदर की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसकी उन बातों को अनसुना कर दिया और वो वापस तालाब की गहराइयों में चली गई। तो अब आप इस कहानी को किसी भी तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। प्रदेश के अंदर उपचुनाव 13 तारीख को है। चुनावी माहौल चरम पर है, चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस पार्टी ने जब से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन उम्मीदवारों में दम नजर आ नहीं रहा है किसी भी सीट पर। उनके समर्थन करने के लिए भी बड़े नेताओं में अभी से सचिन पायलट उतरे हैं, वो भी दौसा की सीट पर, देवली उनियारा की सीट पर अभी उनका प्रचार बाकी है। बाकी सीटों पर कोई बड़ा नेता अब तक पहुंचा नहीं है। तो नजर यही आ रहा है कि प्रत्याशियों को उतार तो दिया है मैदान में, पर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनावों की जब से सुगबुगाहट शुरू हुई थी तब से जिन विषयों पर बहुत ज्यादा मुखर थी, उस पर हाल के कुछ दिनों से बहुत शांत है। फिर वो चाहे
भर्तियों में हुए घोटालों में बड़े लोगों को जेल भेजना हो या जो भी जिम्मेवार थे उनको पकड़ना हो, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी खामोश है। समझ से परे बात यह भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके कुछ कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा के घर के बाहर लिखाए थे नाथी का बाड़ा। बहुत बवाल हो गया था उस दिन। उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने खूब जोर लगाया था। पर अब ना तो नाथी के बाड़े की बात हो रही है और ना ही भर्ती में हुए घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इस पर कोई बातचीत हो रही है। चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है बेचारे एक गमछे को लेकर नाचने के ऊपर। चुनाव लड़ा जा रहा है ऐसे मुद्दों पर जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ज्यादा है नहीं। मैंने जो आपको कहानी सुनाई उसमें मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूं कि कौन है बड़े मगरमच्छ, कौन है उन मगरमच्छों के गुट के सरदार, कौन है वो छोटी मछलियां, कौन है वो बंदर जिसकी बात को अनसुना करकर छोटी मछलियां चली गई थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट में। ये और ऐसे कई वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।